आज हम आप लोगों के बीच बिहार दरोगा का सेट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आने वाला एग्ज़ाम है जिसका तारीख घोषित कर दिया गया है, तो उसमें इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें ताकि आने वाला क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन जो है क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि किसी चलती हुई बस में उतरने वाले कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यदि जिधर बस की गति है उधर ही तरफ गिरता है, उसी तरफ गिरता है, तो ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो जो उदाहरण है, ये उदाहरण गति का जड़त्व का नियम का उदाहरण है ना। किसका एग्जाम्पल है? गति का जड़त्व का एग्जाम्पल है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्यों टिमटिमाता है। तो ग्रह जो टिमटिमाने कारण है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में काम करता है, इसलिए ग्रह है ना नहीं टिमटिमाता है। यदि विस्तारित स्रोत के रूप में काम नहीं करता ग्रह, तो क्या हो, ग्रह टिमटिमाता है ना। तो वही कर रहा है, तो इसलिए आंसर इसका जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। करा क्योंकि ये प्रकाश के वास्तविक स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। रमेश जो है एक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का चयन करता है, किसी से बनाना है, तो चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण है ना होना चाहिए। जो पदार्थ चुनना है उसको, तो उसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए ताकि वो फिलामेंट बना सके। तो इसके लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों हो जाएगा, है ना। 2 और 3 दोनों हो जाएगा। यानी क्या का मतलब हुआ कि उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होना चाहिए। मैंने वैसा पदार्थ को चुने जिसमें उच्च तापमान रहे तभी चमके यानी जले। उसका उच्च प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। लेकिन ए ऑप्शन में कह रहा है कि निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न गलनांक नहीं होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, जो कि गलत है ना। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी ए और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो ये जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना, इंद्र कुमार गुजराल का ये है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इंद्र कुमार गुजराल जो है पीएम रहे थे 21 अप्रैल 1997 से लेकर करके 19 मार्च 1998 तक पीएम रहे थे। उसके बाद हम मनमोहन सिंह के बारे में बात करते हैं, जो एक ऑप्शन में है। उनका जो कार्यकाल रहा था 2004 से लेकर 2014 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव है ना, जो पीएम बने थे 1991 से लेकर 1996 तक पीएम रहे थे। 21 जून 1991 से लेकर करके 16 मई 1996 तक पीएम रहे थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से जो है किनके लिए लोकसभा और विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण की प्रावधान किया गया। मतलब संविधान द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है सीटों की आरक्षण प्रावधान किया गया है। किस समुदाय के लिए? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना। तो इसलिए आंसर इसमें जो है क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है प्रावधान किया गया है 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के अंदर जो है कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित होगा, जबकि एससी के लिए जो है 84 सीट आरक्षित होगा। अब विधानसभा में जो है 332 के तहत जो है ये किया गया, प्रावधान किया गया है कि एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत। जिसमें से बिहार का जो 2 गो है एसटी और
2 गो ST है ना, और 38 गो जो है SC का सीट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 6 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश के आपातकाल घोषित होने के भी निलंबित नहीं हो सकता। यदि क्वेश्चन कहता है कि यदि बाय द वे आपातकाल घोषित हो जाए, है ना, तो कौन सा एक मौलिक अधिकार है, यानी कौन सा मौलिक अधिकार है जो कभी भंग नहीं हो सकता, यानी कौन सा अनुच्छेद जो है कभी भंग नहीं, क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। तो इसका अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता, आपातकाल लगने की स्थिति में भी भंग नहीं हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 20 और 21। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है जिसके बारे में बात करना है। तो अखिल भारतीय सेवा का भाग भारतीय इंजीनियरिंग सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा का भाग मात्र 3 गो है ना, 3 गो ही सिर्फ है। एक को जो है भारतीय पुलिस सेवा है, जबकि दूसरा जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा है, और तीसरा जो है भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। यही 3 गो जो है अखिल भारतीय सेवा के भाग है। भारतीय वन सेवा को जो है 1966 में जो है इसको प्रावधान किया गया था 1966 में, कि एक भारतीय वन सेवा के बारे में। आगे है 1966 में। सबसे पहले जो है भारतीय सेवा में 2 ही था, एक भारतीय पुलिस सेवा था IPS था, और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा था IAS जिसको बोलते हैं वो था। लेकिन 1966 में जो है भारतीय वन सेवा का भी प्रावधान किया गया, यानी IFS बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, IFS। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के बारे में बात करते हैं कि कौन सा नदी जो है लंबाई का सही क्रम है। नदी का नाम दिया हुआ है, गोदावरी है, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा, यमुना है। नदी का नाम दिया हुआ है, तो आपका लंबाई के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा क्रम में है। तो क्रम में देखिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी में जो है ना, सी का जो है गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, ये जो है आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि गंगा की लंबाई जो 2525 किलोमीटर होता है, जबकि गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर होता है। उसके बाद कृष्णा नदी की बात करें तो 1401 किलोमीटर होता है। कभी कोई 1400 भी कहीं कहीं लिखता है, तो 1401 या 1400 कह सकते हैं। उसके बाद कृष्णा के बाद यमुना नदी की लंबाई आता है 1376 आता है। तो इस तरह से जो है कौन आंसर हो जाएगा, सी अपना हो जाएगा आंसर, है ना। कौन हो जाएगा, सी, यानी गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन 9 के बारे में, कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया था, तो ये किया गया था 2007 में, है ना। कब किया गया था, 2007 में किया गया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2007 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है किस राज्य से होकर गुजरता है वो बताना है। तो ये जो गुजरता है उड़ीसा से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, उड़ीसा से होकर गुजरता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उड़ीसा के साथ साथ जो है वेस्ट बंगाल से भी होकर गुजरता है और झारखंड से भी होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड से होकर गुजरता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करा बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के अधीन सेनाओं और किसके साथ किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मीर कासिम, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मीर कासिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A समान है। तो 21A के समान कौन है, अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 51 के जो है अनुच्छेद 21A के समान होता है। क्योंकि निःशुल्क, इसी में वर्णन है निःशुल्क शिक्षा, है ना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, प्रावधान किया गया है, वो इसी अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसलिए इस प्रकार जो है दोनों क्या हो जाएगा,
एक जैसा हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 51 1 के और एक ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मानसून के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें आंसर आपका जो है 3C हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया। मानसून शब्द जो है किससे लिया गया, अरबी शब्द से लिया गया है ना। मानसून शब्द जो है अरबी शब्द से लिया गया, मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया, ठीक ना। मानसून शब्द किससे लिया गया, अरबी शब्द से लिया गया, यानी मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया। मानसून शब्द जो अरबी शब्द से लिया गया है, और यह एक वर्ष में के दौरान जो हवा की दिशा में मौसम जो का उलट फेर होता है, इसी के दौरान इसका मानसून का बदलाव आता है, मानसून में बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि जनवरी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। करंट संबंधित क्वेश्चन है 14 नंबर। करा जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है ना, अनावरण किया गया। 2024 में जो है मानव रहित हवाई वाहन, माने उसमें जो है मानव रहित हवाई वाहन होगा, उसमें कोई भी मानव नहीं रहेगा है ना। तो उसका जो नाम रखा गया है उसका आंसर 1 हो जाएगा है ना, उसका आंसर 1 यानी दृष्टि 10। उसका नाम क्या रखा गया, दृष्टि 10 रखा गया। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने। तो बिहार विधानसभा में जो है जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति जो बने थे अवधेश नारायण सिंह बने थे, यानी इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार आंसर जो है अवधेश नारायण सिंह, एक आंसर हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह है ना। क्या हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह, यानी एक आंसर हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह। जबकि हम लोग उप सभापति बात करें तो उप सभापति जो बिहार के बने थे वो बने डॉक्टर राम बच्चन राय बने थे। उप सभापति बिहार कौन बने थे, डॉक्टर राम बच्चन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16 नंबर। वर्तमान में भारत के महानवादी कौन है। तो भारत में महानवादी जो है आपका कौन, आर वेंकट रमनी है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी। यही जो है वर्तमान में 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी महानवादी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम महानवादी कौन थे। तो प्रथम महानवादी जो है MC शीतलवाड़ थे, जो कि 1950 से 63 तक महानवादी रहे थे, जो कि अपने कार्यकाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था MC शीतलवाड़ का। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि ध्वनि तरंग संपीड़न और बिरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है क्रमागत संपीड़नों एवं बिरलनों में क्या होता है। तो इसके लिए बताना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसलिए डी आंसर हो जाएगा ऊष्मा के स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, यानी आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित बल नहीं है। तो कौन सा जो है संरक्षित बल नहीं है, तो इसमें संरक्षित बल जो नए है वो घर्षण बल नए, संरक्षित बल नए है ना। कौन सा संरक्षण बल नए है, तो घर्षण बल, यानी इस प्रकार जो है इस तरह जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है घर्षण जो है असंरक्षित बल होता है। घर्षण क्या होता है, असंरक्षित बल होता है कि ना कि संरक्षित बल होता है। फिर हम बात करते हैं उसी में बात करते हैं घर्षण के जो विपरीत किया गया कार्य, यदि घर्षण के विपरीत यदि कोई काम होगा तो धनात्मक कहलाएगा, यदि घर्षण के जो है दिशा में काम होगा तो ऋणात्मक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19 नंबर कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग जो होता है आपका क्या होता है, तो काला होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है, काला होता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करें कॉपर के, सिर्फ बात करें कि कॉपर का क्या रंग होता है। तो कॉपर का रंग क्या होता है, रेड होता है। कॉपर का रंग क्या होता है, रेड होता है, नहीं लाल होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि मोहिनी एटम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तब मोहिनी एटम जो है किस देवता से संबंधित है, तब मोहिनी एटम जो है किस देवता से संबंधित है, मोहिनी एटम जो है विष्णु देवता से संबंधित है ना, विष्णु देवता से संबंधित है। मोहिनी एटम किस देवता से संबंधित है, विष्णु देवता से संबंधित है।
विष्णु देवता से संबंधित है मोहिनीअट्टम, क्योंकि विष्णु जो है भीमा नहीं है ना। गंगा का सहायक नदी कौन है, भीमा नहीं है, यानी क्या आंसर होगा, बी आंसर हो जाएगा। अब बाकी सब गंगा की सहायक नदी है ना। निम्नलिखित में गंगा घाघरा हो गया, रामगंगा हो गया, यमुना हो गया, सब गंगा की सहायक नदी है। लेकिन भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है ना। किसका सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि 14 से 1 किलोमीटर में तक फैला हुआ है। कृष्णा का और भी सहायक नदी है, जैसे मूसी नदी हो गया है ना, तुंगभद्रा नदी, पेनगंगा नदी, मालप्रभा नदी, दूध गंगा नदी और डिंडी नदी, ये सब जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी। हमेशा पूछते रहता है कि कृष्णा नदी कौन कौन सहायक नदी है, तो दूध गंगा, डिंडी, तुंगभद्रा है ना, पेनगंगा, मालप्रभा, मूसी, ये सब कृष्णा नदी का सहायक नदी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बात करते हैं 22 नंबर, 22 के बारे में कर रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र पर जो है औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव को पहचान करने के लिए एक जो है क्या है, एक अच्छा संकेतक क्या है। यदि कोई औद्योगिक क्षेत्र का नीतियों के प्रभाव, कोई औद्योगिक क्षेत्र का कोई नीति है, पॉलिसी है, और उस पॉलिसी का जो अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो इस कैसे पता चलेगा कि अच्छा प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। यदि सकल घरेलू उत्पाद में जो है उद्योग क्षेत्र के सकल वृद्धि हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बी आंसर, ए आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो सही उद्योग कर औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव को पहचान करने के लिए जो है ना, एक अच्छा संकेत है कि सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र में हिस्सेदारी में वृद्धि हो। यदि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगा तो अच्छा संकेत माना जाएगा उद्योग क्षेत्र के लिए, उद्योग जगत के लिए। किसी सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था। ठीक, क्वेश्चन करा कि डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक समान पर्यवेक्षक था, है ना। पर्यवेक्षक काम करता, नहीं जितना भी विभाग था उस सब विभाग को देख रेख करता था। तो क्या कहलाता था, जो बताना है। दिल्ली सल्तनत शाही दरबार के एक महत्वपूर्ण पद था और उस भूमिका सभी विभागों में एक समान पर्यवेक्षक की थी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। करा दीवान बिजारत जो है एक पद होता था, है ना, वो जो है इसका अध्यक्ष जो है वजीर होता था। दीवान बिजारत का जो पद होता था उसका अध्यक्ष क्या होता, वजीर होता था। अब वजीर को उस समय पीएम कहा जाता था, पीएम को जो है प्रधानमंत्री का जो है वजीर कहा जाता है। और दीवान वकूफ़ जो है ये तो व्यय विभाग से संबंधित था। दीवान वकूफ़ जो है किस समय था, व्यय विभाग से संबंधित था। और दीवान मुस्खराज जो है भू राजस्व से संबंधित था। बी ऑप्शन में जो है दीवान मुस्खराज है और भू राजस्व से संबंधित था, जबकि दीवान अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान अमीर को ही जो है किस विभाग से संबंधित था, कृषि विभाग से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24 कि जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था। तो जम्मू और कश्मीर विभाग परिषद को जो है किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, यानी 19। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 19, 2019। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज करना, है ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, या सहयोग आंदोलन कब हुआ, गांधी में समझौता कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, चंपारण आंदोलन कब हुआ। यानी सीरीज में सबको समझाना है। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था, है ना। सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन के बाद जो है क्या हुआ था, तो ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी 1 नंबर 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, 1919 में। फिर हम बात करें खिलाफत आंदोलन जो है ना,
1919 से 22 तक चला था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 से 22 चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। यानी 26 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो है शुरू किसने किया था, सी आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की सबसे पहले किसने शुरू किया था, जेम्स हिक्की शुरू किया था। जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की है ना, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की ने शुरू किया था है ना। तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो है जेम्स हिक्की ने किया था, जो कि बंगाल गजट के नाम से किए थे। किस नाम से किए थे, बंगाल गजट के नाम से किए थे। और 1780 ईस्वी में किए थे, 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चीन यात्री जो है हेन संग के शासनकाल में भारत आया था। यानी 27 नंबर का रहा है कि चीन यात्री जो है हेन संग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये जो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। जो कि CU की यात्रा वृत्तांत था हर्षवर्धन का, उसी में ऐसा वर्णन था है ना कि चीन यात्री हेन संग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तख्त अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में जो है राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में किया गया था। तो ये जो किया गया था कहाँ किया गया था, पंजाब में। कहाँ किया गया था, पंजाब में किया गया था, पंजाब में किया गया था। करा करा तख्त अकबरी नामक मांग जहाँ पर जो है अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, जो कि पंजाब में किया था है ना। कहाँ किया गया था, पंजाब में किया गया था, पंजाब में किया गया था। 14 फरवरी 1556 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का व्याख्या करना है। तो 29 का आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3-3-1-4-2 यही आंसर हो जाएगा। जिसमें 3 जो कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा दिया था है ना, 3 में कांग्रेस मंत्रालय इस्तीफा दिया था। उसके बाद हो जाएगा क्या, उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर मुस्लिम उद्धार दिवस, जो कि 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। उसका 2 1 के बाद 4 फिर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1956, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1946। डायरेक्ट एक्शन दिवस 16 अगस्त 1946 को ही किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा है ना GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है। तो 30 में कौन बना है, गीता बत्रा बना है ना, गीता बत्रा, गीता बत्रा ने सी आंसर हो जाएगा है ना। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा है ना GEF का प्रथम महिला डायरेक्टर जो है कौन बना, गीता बत्रा बना है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड 30 के बारे में बात कर रहे थे कि विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है GEF का प्रथम महिला डायरेक्टर जो बनी है गीता बत्रा बनी है। कौन बनी है, गीता बत्रा। नहीं कौन आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा गीता बत्रा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड इक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल उद्घाटन किया गया है ना। तो कौन सा देश में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया कहाँ किया गया, तो अपना भूटान में शुरू किया गया है ना। कहाँ, अपना भूटान में शुरू किया गया है, अपना भूटान में शुरू किया गया है। भूटान में, भूटान में शुरू किया गया है ना। आगे है जो कि 83
8200 फीट ऊंचा है। भूटान में जो है सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल खोला गया है जो कि 82 फीट ऊंचा है। करा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, करा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने 2024 के लिए जो है किस शब्द का ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो 22 में हो जाएगा, 32 में हो जाएगा। इसका आंसर है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रेन रोट है ना, ब्रेन रोट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है 2024 में के लिए किस शब्द का ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्रेन रोट को किया है। ब्रेट कोलिंस जो है ब्रेड शब्द को दिया है। कोलिंस जो है ब्रेड शब्द को दिया है। कोलिंस जो है ब्रेड शब्द को दिया है। जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है मैनिफेस्ट को दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो है मैनिफेस्ट को दिया है। बर्ड ये ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को दिया है और कोलिंस ने ब्रेड को दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? तो किस प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? नारंगी प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर डी हो जाएगा, नारंगी प्रकाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या जो है अनुपात क्या होगा? तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻5 होता है, जबकि परमाणु त्रिज्या 10⁻10 होता है। तो 10⁻15 और 10⁻5 को घटाएंगे, 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। यानी नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 होता है। नाभिक की त्रिज्या जो है 10⁻15 होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 होता है। अब जब दोनों घटाएंगे 10⁻15 को 10⁻10 को तो 10⁻5 बचेगा। यानी इसलिए क्या है, नाभिक की त्रिज्या जो है और परमाणु त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? 10⁻5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का रहा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार जो है इनमें से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? एक बार सत्य बोल रहा है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? आवर्ती फलन होता है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। आगे करा कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, क्वेश्चन 36 के बारे में बोल रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। कारण नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो शिलान्यास किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 6 फरवरी 1921 को किया गया था। कब किया गया था? 6 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह किस अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो कौन सा बना? भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में जो है ना, भाब्रू शिलालेख अभिलेख में अशोक जो है अपने आप को मगध का सम्राट माना था। आगे क्वेश्चन है कह रहा है कि एरन अभिलेख कहाँ है? पूछता है कभी एरन अभिलेख कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। एरन अभिलेख कहाँ है? एरन अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिरनार शिलालेख, तो गिरनार शिलालेख जो है गुजरात में है। और जूनागढ़ अभिलेख नेक्स्ट क्वेश्चन है के बारे में कह रहा है कि तो एरन अभिलेख कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में हो गया। और जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार शिलालेख ये सब कहाँ है? गुजरात में है। अब भाब्रू शिलालेख जो है पहले था राजस्थान में, पता चला था भाब्रू शिलालेख, लेकिन बाद में चल के जो है अभी इसका जो है कलकत्ता संग्रहालय में इसको रखा गया है भाब्रू शिलालेख को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में कि यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? 38 में कह रहा है कि यूरोप का जो प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध हुआ था, कब हुआ था?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 1853 में क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1853 में हुआ था। 1853 में क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 में, जो कि रूसी विस्तार को रोकने के लिए क्रीमिया युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछता है क्रीमिया युद्ध किसके लिए हुआ था? तो रूस जो है उस समय एसएसआर जो है पूरा विस्तार कर रहा था अपने आप को, इसीलिए जो है क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। होता है पश्चिमी घाट में होता है। कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में होता है। पश्चिमी घाट में होता है ना? पश्चिमी घाट में होता है, नहीं बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि मिलान करना है, ठीक ना? 41 में करा मिलान करना है। पुलिकर झील हो गया, चिल्का झील हो गया, बुलर झील हो गया, सांभर झील, सब कहाँ है? मैच करना है। तो सबसे पहले चिल्का झील तो उड़ीसा में है ना? चिल्का झील कौन है? उड़ीसा में। और चिल्का झील उड़ीसा। अब पुलिकट झील, बुलर झील कहाँ है? कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 42 नंबर कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक किस तत्व का उपस्थिति होता है? तो भूपर्पट्टी में जो है सबसे अधिक किस तत्व का उपस्थित होता है? तो सबसे अधिक उपस्थित होता है किसका? तो सबसे अधिक उपस्थित है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का है ना? जो कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है भूपर्पट्टी पर कितना रहता है? तो ऑक्सीजन की मात्रा भूपर्पट्टी पर जो रहता है ना 46.60 है। भूपर्पट्टी पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है 46.60 है, जबकि सिलिकॉन की मात्रा जो है 27.72 है। सिलिकॉन की मात्रा जो है भूपर्पट्टी पर कितना है? तो 27.72 है। एल्युमिनियम की मात्रा 8.13 है। 8.13%। एल्युमिनियम की मात्रा जो है 8.13% है, जबकि लोहा का 5% है। लोहा कितना है? 5%। लोहा का 5% है ना? उसके बाद बात करते हैं सोडियम का 2.83% है। सोडियम का 2.83% और कैल्शियम का 3.63%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारत के कितने राज्यों को सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है? तो 5 है, क्योंकि बांग्लादेश लिखने में 5 ऐसा जरूरत होता है, तो 5 देश साझा सीमा भी साझा करता है ना? जैसे हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, है ना? ये सब जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 40,96 किलोमीटर। 40,96 किलोमीटर जो है बांग्लादेश का सीमा जो है भारत के साथ लगता है। आगे अनुसूची ये करना है, अरेंज करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा, है ना? तो इसमें हो जाएगा करा 44 नंबर 44 नंबर का रहा है कि अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में जो है एक का हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा संघीय न्यायपालिका। संघ का जो न्यायपालिका है अनुच्छेद 124 में है ना? उसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया। अनुच्छेद यानी 4 हो जाएगा, यानी बी के 4। और अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में जो है आकस्मिक प्रावधान का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 352 में जो है आकस्मिकता प्रावधान किया गया कि यदि बाय द के किसी तरह को आकस्मिकता पैसा जरूरत पड़ जाए तो आकस्मिक निधि से ये कर सकता है, निकाल सकता है। उसके बाद 352 के बाद जो है अनुच्छेद 345, ये जो है विधायी शक्तियाँ का निवारण। यानी इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बने थे श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की बनी थी, है ना? 1960 में ही बनी थी। कब बनी थी? 1960 में। श्रीमती श्रीमावो
भंडारनायके जो है श्रीलंका की पीएम फर्स्ट महिला बनी थी जो 1960 में बनी थी। इंदिरा गांधी भारत के बने था फर्स्ट बार। फिर आगे पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? 46 में जो है कह रहा पेरू देश की पहली महिला है ना, पेरू देश की पहली महिला पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ना कहाँ रखा गया है? ये जो रखा गया है तुमकुरू तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक, तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक है ना, यानी क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांडला औद्योगिक क्षेत्र। इसका आंसर बी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर दक्षिण भारत की पहली महिला दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक। तुमकुरू जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है कर्नाटक में, ही ऐसा ये किया गया था, रखा गया था तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गतिविधियां जो है गलियारा जो है परियोजना की अवधारणा कहाँ प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जो है कहाँ रखा गया? तो तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु जो है सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? यह जो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु जो है सवेरा नामकरण कार्यक्रम है ना किसके द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड है ना कैडमियम की रॉड क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है बताना है। इसमें बी हो जाएगा आंसर है ना। बी में अगर चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए कौन अतिरिक्त न्यूटन की आवश्यकता होती है? तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा है ना। है तो लेड और टिन यानी पीबी और एसएन आय कर रहा है जब गांधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है। जब आंधी, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ जब वर्षा होता है तो उसमें एकत्रित बरसात की अमीनों का पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान जो होगा क्या होगा? तो बिना आंधी वाले परमाणु के पानी के पीएच मान कुछ कम होगा। जो बिना आंधी वाला जो पानी आएगा वर्षा का बूंद आएगा उसका पीएच मान थोड़ा सा कम होगा आंधी वाला तुलना में, वही कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? 55(2) में जो है ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? तो ऑक्सीजन अणु जो है अणुचुंबक तत्व दर्शाता है। ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकत्व का गुण दर्शाता है। क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन परमाणु जो है किसका गुण दर्शाता है? तो चुंबकत्व का गुण दर्शाता है ना। किसका गुण दर्शाता है? चुंबकत्व का। यानी ऑक्सीजन अणु जो है दर्शाता है चुंबकत्व का गुण दर्शाता है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए आंसर इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था है ना। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था है ना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था है ना।
और काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। ये हुआ था कहाँ, किस कॉलेज में हुआ था? द काउंसिल ऑफ है ना, काउंसिल ऑफ चैम्बर ऑफ पुस्तकालय में हुआ था। काउंसिल चैम्बर ऑफ के पुस्तकालय में हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो है संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसका जो अस्थाई बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बहुत क्वेश्चन पूछते रहता है कि अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था दिल्ली में 1946 में, है ना, उसका अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में फिर अस्थाई सदस्य बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार जो है, जनगणना 2011 के अनुसार पटना कुल जनसंख्या कितना है? तो पटना कुल जनसंख्या जो है ना, 2011 के अनुसार जो है कितना है? तो ये इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी 58,38,465। 58,38,465 यानी ये आंसर हो जाएगा। आगे लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन था? तो इंडिया हाउस के संस्थापक था लंदन में एगो हाउस घर बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था इंडिया हाउस, यानी भारत का घर, है ना। तो इंडिया हाउस का जो स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे, है ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे, यानी इसका आंसर क्या है? 1 हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में जो इंडियन हाउस का स्थापना किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1905 में किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आगे हम बात करते हैं कूका आंदोलन 56 में, कि कूका आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था कहाँ शुरुआत किया गया था? तो पंजाब में। कूका आंदोलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और शुरू किसने किया था? इसको शुरू जो करने वाले थे जगत गुरु सिंह, है ना, जगत गुरु राम सिंह, है ना। इन्होंने ही जो है कूका आंदोलन शुरू किया गया था पंजाब में। कूका आंदोलन पंजाब में 1871 से 72 चला था कूका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 57 के बारे में, कि 57 का तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग जो लिए थे, 2 को मिलकर भाग लिए थे। एक B.R. अम्बेडकर थे, और तेज बहादुर सप्रू थे, दोनों ने मिलकर भाग लिए थे। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन जो है B.R. अम्बेडकर को ही देता है ना। कभी कभी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, उसमें जो है पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो B.R. अम्बेडकर और कौन थे? सप्रू, है ना, सप्रू थे। कौन थे? सप्रू, यानी तेज बहादुर सप्रू। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित एक अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? जो है ना, भाग लिए थे बांकीपुर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है 59 नंबर कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है अपना कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया जो है मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। आगे कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। निम्नलिखित में से सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होता है? 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें जो औसत लवणता सर्वाधिक होता है? तो मृत सागर में जो है औसत लवणता सबसे अधिक होता है ना। कितना होता है? तो 240% प्रति हज़ार होता है लवणता मृत सागर में, 240% प्रति हज़ार। आगे है बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल 61 नंबर में कर रहा है कि बुर्जहोम, है ना, बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल जो है, बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में, है ना।
जम्मू कश्मीर में। बुजहोल कहाँ, पुर्तगाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, है ना। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है कहाँ है, तो इटली में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में है ना। कहाँ, इटली में। स्ट्रोम्बोली इटली में। और माउंट एटना जो भी इटली में ही ज्वालामुखी है। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो इटली में, है ना। अब माउंट एरेबुस ज्वालामुखी भी एटना में है। आगे है अंटार्कटिका में, माउंट एरेबुस ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 में कह रहा है कि हुगली का सबसे बड़ा सहायक नदी निम्न में से कौन सा है। तो हुगली का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो दामोदर है। दामोदर है ना। तो 64 में कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संसद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम बदल के जो किया गया है, इसका नाम बदल के जो किया गया है वो क्या, गतिशील विश्वविद्यालय। गतिशील विश्वविद्यालय नाम रखा गया है ना, गतिशील विश्वविद्यालय। आगे है कह रहा भारत सरकार ने भारत सरकार ने जो हर साल किस तिथि को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया, तो 23 जून को, है ना। 23 जून, 23 जून, है ना। कह रहा 25 जून। कह रहा भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को जो है संविधान हत्या दिवस मना था, तो 25 जून। आगे है बाकी 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, चूँकि पाकिस्तान उस दिन अलग हुआ था, है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाया था। 66 नंबर का निम्नलिखित नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निम्नलिखित नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जो है कौन सा CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो N2O का होता है ना, N2O का। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण जो है ध्वनियों की कठोरता वो क्या करता है। यदि कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो ध्वनि कठोरता क्या करेगा, है ना। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को जमने के कारण जो है ध्वनि में जो कठोरता हो जाता है उसको क्या कहता है, तो उसको कहता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी सी आंसर इसका हो जाएगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया निर्माण करता है। तो बैक्टीरिया निर्माण कौन करता है, तो 68 में आपको डी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, है ना, यानी बी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दलहन पौधे की जगहों को गांठों, दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए से करा दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो है किसका निर्माण करता है। तो ये निर्माण जो करता है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर हम कहते हैं आगे है 69 कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पौधे पर जो प्रभाव पड़ेगा क्या पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, है ना। यानी उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीजन होना, है ना, जिसके पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा सेबराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सेबराय पहाड़ी जो है बताना कि भारत के किस राज्य में स्थित है। सेबराय की पहाड़ी जो है भारत के तमिलनाडु में स्थित है ना। सेबराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है,
तो भारत के तमिलनाडु में स्थित है, यानी तमिलनाडु, यानी सी आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु है ना। चौराहे की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नय है? देखिए कतर में जो है डी वाला सुमेलित नय है, कह रहा बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बाकी सब सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस आगे है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, जो उमरिया जिला में है। मध्य प्रदेश उमरिया जिला में जो है बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। बाकी सब सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानसून आगे है, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया था? 72 में कह रहा है कि नेपाल में जो अंतिम रूप से है ना राजतंत्र समाप्त किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008 में किया गया था, 2008 में। कह रहा है कि एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो इसको किया गया था जून 1948 में, है ना, जून 1948 में किया गया था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, जून 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 1949 को निम्नलिखित में किस परियोजना ने भारत संघ में विलय की सहमति पर हस्ताक्षर किया था? तो इनमें से कोई ने हस्ताक्षर किया था, जूनागढ़ नहीं किया था, हैदराबाद नहीं किया था, जम्मू कश्मीर भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो 4 सदस्य का मात्र प्रावधान किया गया था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में शामिल हुआ था, उसमें 4 सदस्य शामिल था। कैसे सदस्य शामिल था? 4, जिसमें फिलिप प्रोसिस नाम है, दूसरा का नाम है जॉन कलेबरी यंग नाम है, तीसरा के मानसन नाम है, और चौथा के बारबेला नाम है। निम्नलिखित में किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? तो प्रस्तावना के बारे में बात करेगा ना, तो इसका हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला और सुभाष कश्यप, दोनों ने जो है प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेगा तो बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है कितनी बार संशोधन किया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है मात्र 1 बार संशोधन किया गया था। 1900 कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, जिसमें 3 चीज़ लाया गया था। संविधान संशोधन किया गया था जिसमें समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। यही 3 चीज़ जोड़ा गया था जब संविधान थी प्रस्तावना, है ना, अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे हैं करा मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम है। मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार के जिलों का आरोही क्रम करना, तो सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन जो है बेगूसराय में होता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में होता है, और उसके मुजफ्फरपुर में होता है। करा मखाना 79 नंबर का रहा है कि मखाना का सर्वाधिक उत्पादक बिहार के किस जिला में है? तो दरभंगा में है ना, यानी क्या आंसर हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा। करा कि लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि जो है कितना करोड़ है? तो ये जो कितना करोड़ है? ये है कितना? 200 करोड़ है ना, 200 करोड़ आंसर हो जाएगा। आगे है करा किस कंपनी के द्वारा जो है बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटर चिप का पोषित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 81 में आपका आंसर गूगल हो जाएगा, है ना, यानी बी आंसर हो जाएगा, बी गूगल। आगे है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जो है किस उपनाम से जाना जाता था? तो कर्पूरी ठाकुर को जो है किस उपनाम से जाना जाता था? जननायक उपनाम से जाना जाता था, है ना, यानी इसका आंसर कुछ बी आंसर हो जाएगा, जननायक।
जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था, है कि नहीं। और बिहार केसरी कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। आगे हम बात करते हैं करा 83 नंबर करा बिटेकर द्वारा प्रतिपादित जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से निम्नलिखित कौन सा समूह बांटा गया है। तो इसमें बांटा गया किसे, प्रोटोजोआ को, है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा एक बी नंबर प्रोटोजोआ, जिसमें से जो है जब 5 जगह में बांटा गया है। पहला मनोरह के रूप में बांटा गया है, दूसरा प्रोस्टिस्टा के रूप में बांटा गया है, तीसरा कवक के रूप में बांटा गया है, और चौथा पादप या प्राणी वर्ग के रूप में बांटा गया है। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि 85 नंबर कि मनुष्य का निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो उत्सर्जक अंग के रूप में कार्य नहीं करता है ना। तो उत्सर्जन अंग के रूप में काम नहीं करता है, तो छोटी आंत उत्सर्जन रूप में नहीं काम करता है ना। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, है ना। बी आंसर हो जाएगा छोटी आंत। जबकि बड़ी आंत उत्सर्जन करता है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर में बड़ी आंत के द्वारा ही बाहर निकलता है। छोटी आंत में जो है 90% है ना, पाचन की क्रिया 90% पूरा हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। बाकी फेफड़ा से भी ब्लड प्योर होता है, शुद्ध होता है, त्वचा से पसीना के रूप में निकलता है, इसमें उत्सर्जन काम कर रहा है। फिर हम बात करते हैं 86 नंबर के बारे में कि मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति के कारण जो है गर्भधारण की जांच किया जाता है। तो इसमें मूत्र में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है कोरियोनिक है ना, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यही हार्मोन कारण जो है जांच किया जाता है। फिर हम बात करें रूट टिप 87 नंबर रूट टिप एंड शूट टिप में से कौन सा उत्तक जो है पाया जाता है ना। तो इसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो विभाज्य उत्तक उत्तक पाया जाता है। कौन उत्तक पाया जाता है, विभाज्य उत्तक, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इस्कॉन जो 2024 में जो है 150वां जयंती के पर जो है 150 जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो किसके, तो आचार्य श्री प्रभुपाद ने ही जो है इस्कॉन टेम्पल का सबसे पहले जो है स्थापना किए थे, बनाए थे, है ना। 1966 में बनाए थे, न्यूयॉर्क में बनाए थे। 1966 में इस्कॉन टेम्पल बनाए थे सबसे पहले। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है नरेंद्र मोदी जो है पीएम जो है ना, डाक टिकट जारी किए हैं आचार्य श्री प्रभुपाद के नाम पर। फिर कट 89 में करा कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया था। तो चीन में लॉन्च किया गया था, है ना। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, चीन। आगे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति जननी कहा था मैडम भीखाजी कामा को, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। उसके बाद इसका आंसर 91 का आंसर जो है 91 का आंसर 9/4 हो जाएगा, है ना, 9/4 हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो है 92 का आंसर जो है डी आंसर हो जाएगा, यानी 24.5 हो जाएगा, 24.5। फिर इसी प्रकार जो है आगे बात करते हैं, इसका जो है कितना हो जाएगा, 93 का आंसर बी हो जाएगा, 16.2/3। 94 का ऑप्शन 2/7 हो जाएगा। अब 95 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, 95 का आंसर जो है ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि 96 का नंबर जो आंसर जो है 96 का आंसर जो होगा 2 होगा, बी नंबर कैंटोन्ज इज स्पोकन इन हांगकॉन्ग। 97 में जो है आपका आंसर 1 हो जाएगा, प्रिया टोल्ड मी दैट सी स्टे इन टू नाइट। इसी प्रकार जो लास्ट में जो है इसमें आंसर जो हो जाएगा शोक नहीं होना चाहिए, दुख होना चाहिए। कह शोक के लिए आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो शोक नहीं, दुख है कि आपने मेरे पत्र में उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। फिर वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, है ना, प्रकाश श्रीवास्तव, यानी क्या आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। फिर हम बात करते हैं कि पैरा ओलंपिक 100 नंबर क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल है ना, ये ऊंची कूद से संबंधित है, किस कूद से संबंधित है, ऊंची कूद, ये आंसर हो जाएगा। तो ए था
दरोगा का सेट सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।